ब्लेसिंग्स, दिस इज सुमन संधू। आज का मेरा टॉपिक है डेविल इज द इमिटेटर ऑफ गॉड। मतलब जो सैटन है वो खुदा की कॉपी करता है, जो सैटन है वो खुदा की नकल करता है। इससे पहले मैं आपसे ना अपना विजन शेयर करना चाहती हूँ। ये विजन मैंने रात को देखा था। मैंने अपनी प्रार्थना फिनिश की, प्रेयर फिनिश की। ये 11:30 का टाइम था रात के। और उसके बाद मैं ये 18 मई की बात है, 2 दिन पहले देखा था मैंने ये विजन। और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा आदमी है, वो मुझे फिजिकली टच करना चाहता है, मुझे फिजिकली हार्म करना चाहता है। तो फिर सडनली मेरी स्पिरिट क्राइब हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये दुष्ट आत्मा है, ये डीमन है। तो मैंने गैर भाषा बोलनी शुरू कर दी। और जब मैं गैर भाषा बोल रही थी तो उसने भी, डीमन ने भी गैर भाषा बोलनी शुरू कर दी। पर मैं रुकी नहीं, मैं बोलती रही। तो डिफरेंस ये था कि मुझे हुआ कि खुदा की अनॉइंटिंग मुझे बहुत फील हो रही थी उस टाइम। और उसके बाद मैंने बोला उसको कि इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुझे कमांड करती, तू जहां से आया वापस आ। और वो बहुत बड़ा आदमी एक बच्चे की तरह उड़ने लगा, फ्लाई बन गया, एक मक्खी की तरह उड़ने लगा। मैंने उसे 3 बारी बोला इन द नेम ऑफ जीसस। वो वहां से भागा, चिल्लाया। मैंने सुना, अपनी आवाज सुनी मैंने उसके जाने की। और जब मैं उस विजन से बाहर आई तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी अपनी स्पिरिट में कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई और मैं मेडिटेट करने लग पड़ी। उसके बाद मुझे होली स्पिरिट ने बोला, वचन से थ्रू मुझसे बात की, उन्होंने बताया। और मुझे ये भी बताया कि मैं आप लोगों के साथ भी जो मैंने विजन देखा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि कैसे डीमन हमें कंफ्यूज करता है, हमें डिग्रेड करता है जब हम गैर भाषा बोलते हैं। वो हमेशा कॉपी करता है खुदा की, वो हमेशा नकल करता है। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में, उसका 14 अध्याय 14 में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये यहाँ पे डीमन बोल रहा है, कहता मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो अपने आप को कंपेयर कर रहा, वो अपने आप को वो स्थान दे रहा है परमेश्वर का। निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय 10 में लिखा है। इसमें बात हो रही है फॉल्स प्रॉफिट और ट्रू प्रॉफिट के बारे में। जो फेक, जो नकली भविष्यद्वक्ता होते हैं वो कैसे काम करते हैं और ट्रू प्रॉफिट कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बताया है। मैं पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, तब मूसा और हारून ने फरोन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। जब हारून ने अपनी लाठी फरोन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोहना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियों को डाल दिया और वह अजगर बन गई। उन्होंने बोला, बाइबल कहती है, हमें बताती है कि उन्होंने तंत्र मंत्र किया, मतलब डिमोनिक पावर्स यूज की। जब मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और वो अजगर बन गई। और उन्होंने भी वैसा, जो फेक प्रॉफिट्स थे उन्होंने भी वैसा ही करना चाहा और वैसे किया। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से डिमोनिक पावर के साथ वो चीजें की। देखो, इससे भी हमें पता चलता कि सैटन कैसे नकल करता खुदा की, वो इमिटेट खुदा से कैसे इमिटेट। जब हम प्रेरितों की कामों में पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब पेंतीकोस्त का दिन था, बाइबल में लिखा जब पेंतीकोस्त का दिन था, वो सब अब एक जगह पे इकट्ठे हुए और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उन पे आया और वो सब अन्य भाषाओं में बात करने लगे, गैर भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। जब होली स्पिरिट उन पे आया था तो सैटन ने क्या किया कि खुदा से एक आत्मा चुरा ली, एक स्पिरिट चुरा ली। और उस स्पिरिट को हम कहते हैं कुंडलानी स्पिरिट। वो आप गूगल कर सकते हो, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि वो क्या है, कुंडलानी स्पिरिट है क्या, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कुंडलानी स्पिरिट है वो एज इट इज आपको सेम एक्सपीरियंस देगी जैसे होली स्पिरिट आपको एक्सपीरियंस देता है। जब आपको होली स्पिरिट का स्पर्श आता है, जब होली स्पिरिट आपको टच करता है, कोई लोग रोते हैं, कोई हंसते हैं, किसी की बॉडी शेक कर जाती है। तो जो कुंडलानी स्पिरिट है ये भी आपको 90% सेम एक्सपीरियंस देगी जो आपको होली स्पिरिट देता है। कुंडलानी स्पिरिट में जो लोग योगा करते हैं,
योगा, आपने देखा होगा लोग योगा करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी एनर्जी पास कर रहे हैं, वो अपने हाथ ऊपर करते हैं, वो स्प्रेड कर रहे होते हैं वो पावर को, एनर्जी को। तो वो जब डीप मेडिटेशन करते हैं, डीप योगा करते हैं, तो उनको भी वो भी हंसते हैं जब उनको स्पर्श होता है, वो स्पिरिट, कुंडलानी स्पिरिट स्पर्श करती है, वो भी हंसते हैं, वो भी रोते हैं, वो उनकी बॉडी भी शेक होती है, वो आग पे भी चलते हैं ऐसे लोग। जैसे जब होली स्पिरिट आते हैं तो हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो वैसे जब कुंडलानी स्पिरिट, वो भी हमारी थर्ड आई ओपन करती है। तो तभी जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो वो होली स्पिरिट के कामों को ना ब्लॉक कर देते हैं जब वो ऐसी कुंडलानी स्पिरिट के कामों को देखते हैं। तो क्योंकि बाइबल हमें क्लियरली कहती है कि जो डीमन है, वो जो डेविल है, डेविल इज द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो ऑथर है। तो जब खुदा ने मुझे ये रेवल्यूशन दी कि, और मैंने रेवल्यूशन दी, जो मैंने अपना विजन देखा था उस पर मेडिटेट किया, और खुदा ने मुझे ये सिखाया कि जो पावर है होली स्पिरिट की, वो डीमन नहीं चाहता कि हम स्पीकिंग इन टंग्स करें। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी मैन ऑफ वर्ड के सामने डीमन जब मैनिफेस्ट होता है, अपना वो बहुत गुस्से से मैनिफेस्ट होता है, वो अपना गुस्सा से शो करता है कि जैसे उसके अगर उसके सामने कोई अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड खड़े हैं तो वो ऐसा शो करता है कि वो उन्हें मारना चाहता है। पर ये वो ना एक्चुअली वो उस टाइम ना वो ना एक्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो डरा होता है अंदर से। तो वो एक टाइप का अपना गुस्सा वो ये शो करता है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, अपने आप को बहुत स्ट्रांग करता हूँ, कहना चाहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर ये उससे उल्टा होता है, वो पावरलेस हो जाता है। क्योंकि सेम एज मेरे साथ भी जो हुआ कि जब मैंने स्पीकिंग इन टंग्स में बोलना शुरू किया तो डीमन भी आगे से स्पीकिंग इन टंग्स में बोलना शुरू हो गया, बट मैं बढ़ती गई, मैं रुकी नहीं। तब उसकी पावर लूज होगी और मैंने बोला इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुझे कमांड करती हूँ जाने के लिए, और वो फ्लाई बन गई, एक मक्खी बन गया और चले गया, तो डरता हुआ चल। सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गैर भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम अपोस्टल पॉल की पत्री में पढ़ते हैं कि जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो खुदा से बात करता है, वो खुदा से प्रार्थना करता है। क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ शैतान ने गैर भाषा दी हो किसी को, क्योंकि अगर वो किसी को देता, उसके जो पंडित हैं, लामास हैं, गुरुज हैं, तो उसके पास होगी तो वो देगा ना, उसके पास है नहीं है, पर वो इमिटेटर है, वो सिर्फ कॉपी करता है खुदा की। मैं आपके साथ अपना एक और विजन शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि मैं एक प्रार्थना सभा में हूँ और वहाँ पे मैं लोगों को मिनिस्टर कर रही हूँ। तो मैं होली स्पिरिट से बपटाइज कर रही हूँ लोगों को, और मैं ये कह रही हूँ लोगों से कि तुम टंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे उनमें डीमन मैनिफेस्ट हुआ। फिर खुदा के आत्मा ने मुझे एक वचन दिया, जब हम रोमन्स की किताब में उसका 12 अध्याय में 2 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इंग्लिश में लिखा है, हम इंग्लिश में भी एक बारी पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा है, बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी या ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, दैट या मे प्रूव व्हाट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट एंड विल ऑफ गॉड। खुदा के वचन में ये लिखा कि हमारा माइंड रिन्यू होना, नया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम चीज़ों को प्रूव कर सकें, क्या सही है, क्या गुड है, क्या परफेक्ट है, क्या एक्सेप्टेबल है, और क्या खुदा की योजना है, क्या खुदा की विल है। तो हमारा मन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा मन परिवर्तन नहीं ना होगा, क्योंकि हमारा मन कहाँ पे है, हमारी सोल के अंदर है। हमारी सोल के अंदर क्या आता है, हमारा माइंड आता है, हमारी विल आती है, हमारी चॉइस आती है। तो सोल के अंदर ही तो दुष्ट आत्मा कब्जा करके बैठती है। तो हमारी स्पिरिट में क्या आता है, हमारी स्पिरिट में आता है गैर भाषा, अनॉइंटिंग। सो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बहुत ज़रूरी है हमारा माइंड रिन्यू होना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिलते हो, बैठते हो, जो जन्म से ही क्रिश्चियन है। जब आप उनसे बात करते हो ना, उनके मुंह से कभी भी खुदा का कोई ऐसा वचन नहीं निकलेगा जो आपको अपलिफ्ट कर सके, आपको अपग्रेड कर सके, आपको पुश कर सके। वो हमेशा
आप देखोगे कि आप जब उनसे मिलोगे तो आप हमेशा डिग्रेड होगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। मुझे विश्वास है कि आपको कुछ समझ आया होगा जो मैंने आपके साथ अपने विजन्स शेयर किए, क्योंकि खुदा की आत्मा ने मुझे बोला था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ वो विजन्स को। गॉड ब्लेस यू, यू आर हाईली फेवर्ड। दिस इज सुमन संधू साइनिंग आउट।